नमस्कार, आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। धनबाद कोयलांचल में दिन दहाड़े फिर से गोली चली। रंगदारी को लेकर अपराधियों ने स्क्रैप व्यवसायियों को निशाना बनाया। इससे पूरे कोयलांचल में दहशत फैल गई है। कोयला नगरी धनबाद में फिर गोली चली और बम फोड़े गए। ये पीसीसीएल के ब्लॉक नंबर 14 के हाजिरी घर का नजारा है, जहां 3 बाइक पर सवार होकर 6 हथियारबंद अपराधी पहुंचे और सरेआम फायरिंग की। बम भी फोड़े गए। देखिए नारंगी नकाब पहने के दोनों अपराधी रिवॉल्वर से किस तरह फायरिंग कर रहे हैं। दूसरा अपराधी बम फेंक रहा है। ये तो गनीमत रही कि अपराधियों के हमले के दौरान मौके पर मौजूद कर्मचारी और मजदूर कोयले के ढेर के पीछे छिप गए, वरना बड़ा हादसा होना तय था। 8-9 अपराधी के नाए गुंडा और गोली वोली चला करके एक बम भी है सामने, यहाँ देख रहे हैं आप लोग। 4-5 राउंड फायरिंग भी किया, जिसमें से बम और खोखा भी बरामद हुआ है। गुजरात की राजेंद्र स्टील कंपनी ने जब से पीसीसीएल और स्क्रैप नीलामी में खरीदा है, तब से रंगदारी की मांग को लेकर हंगामा होता रहा है। जब कंपनी प्रबंधन ने अपराधियों की मांग पूरी करने से मना कर दिया, तो सरेआम फायरिंग कर दहशत फैलाने की कोशिश की गई। मनसा साफ है उन लोगों का कि काम करना है तो यहाँ पैसा दो पहले, उसके बाद काम करो। पहले बोला ही था, 2 रुपया प्रति किलो मांग रहा था, 3 रुपया भी बोला था पहले, तो 3 रुपया बोला। धनबाद कोयलांचल में रंगदारी को लेकर अक्सर गोलियां चलती रहती हैं, लेकिन ताजा घटना में जिस तरह से गुजरात की कंपनी को निशाना बनाया गया है, वैसे में सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। बाहरी निवेश पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। नए साल में दरभंगा वासी नई उड़ान भरेंगे, क्योंकि नए साल में दरभंगा शहर से हैदराबाद, अहमदाबाद और पुणे के लिए सीधी विमान सेवा शुरू होने जा रही है। नए साल में दरभंगा एयरपोर्ट से 3 नई जगहों के लिए उड़ान शुरू होने जा रही है। मतलब ये कि मिथिलांचल हो या सीमांचल, नेपाल की तराई हो या बिहार के 22 जिले, दिन की यात्रा अब कुछ घंटों में करने को तैयार हो जाइए। सिंहपुरी जी से दिल्ली में मिला था, उन्होंने भी कहा कि दरभंगा एयरपोर्ट पे रिस्पांस बहुत जबरदस्त है। आने वाले टाइम में अगले 6 महीना में 11-12 फ्लाइट वहां से उड़ने लगेगा। एयर इंडिया के लोग ऑलरेडी 2 बार वहां जा करके रिकी करके आ चुके हैं कि पैरेलल एयरपोर्ट बन करके बिहार में इमर्ज कर रहा है, और ये हम लोगों के लिए, खास करके मिथिला के लोगों के लिए, ये बहुत ही खुशी और प्रसन्नता की बात है। तो उम्मीद नहीं थी, हम लोग ये अंदाज किए थे कि 70-80% तक फ्लाइट फुल रहनी चाहिए। आप अभी देख लीजिए खोल करके, अधिकतर दिनों में देखेंगे फ्लाइट नज़र नहीं आती है, उसमें दिखता नहीं है। इसका अर्थ है कि फुल है, कंप्लीट है 189 पैसेंजर का। तो यह काफ़ी ज़्यादा सफल हो रहा है। दरभंगा के दर पर यात्रियों की भीड़ उस नई उड़ान की तरफ इशारा कर रही है, जो अभी तक केवल राजधानी पटना से हुआ करती थी। 8 नवंबर को शुरू की गई विमान सेवा का लाभ आज सभी को मिल रहा है। कई विमानन कंपनियों के आने की भी उम्मीद जताई जा रही है। जनवरी 2021 से यात्रियों की मांग और उनकी सेवा की विस्तार देने के लिए स्पाइस जेट कंपनी ने अहमदाबाद, पुणे और हैदराबाद के लिए टिकट की बुकिंग शुरू कर दी है। हालांकि अच्छे अनुभवों के साथ यात्रियों की प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई। जितना हो सके फ्लाइट यहाँ बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आप देख लीजिए एक भी सीट हमें ऐसा नहीं लगा कि इतना भीड़ था वहाँ पे एयरपोर्ट पे, और पूरी फ्लाइट में भीड़ थी। और हमने कल भी ट्राई किया तो इसका टिकट नहीं मिला। आप सोच सकते हैं कि कितनी रिक्वायरमेंट है यहाँ। 20 घंटे गाड़ी चला के आना पड़ता था, और आज हम 4 घंटे के अंदर घर आ गए, तो इससे ज्यादा खुशी क्या होगी। दरभंगा एयरपोर्ट से ये उड़ान उम्मीदों के आसमान पर सवार है। ये केवल हवाई सेवा नहीं, विकास के बादल को महसूस करने जैसा है। अब विमान पर सवार माछ, मखान और पान को पूरा हिंदुस्तान जानेगा। विपिन कुमार दास, न्यूज़ 18, दरभंगा। मुजफ्फरपुर में विदेशी बर्गर और पिज्जा को देसी मक्के की रोटी और सरसों का साग टक्कर दे रहा है।
खादी बोर्ड की पहल पर यह देसी खाना घर घर पहुंच रहा है। शकुंतला देवी मक्के का आटा गूंथ रही हैं, तो शिवपूजन राय सरसों का साग काट रहे हैं। इस आबोहवा में मक्के और साग की सौंधी सौंधी खुशबू तैर रही है, तो इस तरफ लकड़ी के चूल्हे पर सरसों का साग तैयार हो रहा है। चूल्हे के एक तरफ साग बन रहा है, तो चूल्हे के दूसरे सिरे पर तवा चढ़ा है, जिस पर मक्के की गर्मा गर्म रोटी पक रही है। क्या बन रहा है? मक्का के रोटी, मक्का की रोटी, सरसों के बथुआ के साग। हाँ। मन लगता है? हाँ। अच्छा, ये करने में फायदा होता है? हाँ, होई छे। फायदा हो रहा है। इधर सरसों का साग और मक्के की रोटी तैयार है, उधर मोबाइल फोन पर ऑर्डर आना शुरू हो गया। इसकी होम डिलीवरी के लिए इस तरफ सरसों का साग और मक्के की रोटी की पैकिंग होनी शुरू हो गई है। पूरा कारोबार ऑर्डर पे चलता है, जितना ऑर्डर आता है उसको हम लोग तैयार करके ऑर्डर के हिसाब से होम डिलीवरी करते हैं। क्या क्या सामग्री इसमें इस्तेमाल करते हैं? इसमें करते हैं घी, मक्के का आटा, सरसों और बथुआ का साग। ये मुजफ्फरपुर के खादी ग्राम उद्योग संघ के फंसा घर का नजारा है, जहां गर्मा गर्म साग और रोटी तैयार हो रही है। कुछ शौकीन वहीं चारपाई पर बैठकर रोटी और साग का लुत्फ उठा रहे हैं, तो होम डिलीवरी के जरिए इसे घर घर पहुंचाया जा रहा है। लकड़ी के चूल्हे पर परंपरागत जो पहले था वो भी विलुप्त हो रहा है, तो लकड़ी के चूल्हे पर मक्के की रोटी, मरुआ की रोटी, लिट्टी चोखा वगैरह सबका है। धीरे धीरे अभी नया शुरू हुआ है, धीरे धीरे सबको बढ़ाएंगे। पिज्जा और बर्गर के जमाने पर खादी संघ की पहल पर देसी साग और मक्के की रोटी घर घर पहुंच रही है, तो मुजफ्फरपुर वासी इसका जमकर लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी का किसान अवतार रांची वासियों को बड़ा रास आ रहा है। उनके फार्म में उपजी सब्जियां रांची वासी हाथों हाथ खरीद रहे हैं। रांची के सैम्बो में करीब 45 एकड़ में फैला है महेंद्र सिंह धोनी का फार्म हाउस, जो इन दिनों काफी चर्चित है, क्योंकि माही के खेत की हरी सब्जियां रांची की मंडी तक पहुंचने लगी। अपने इसी फार्म हाउस में कभी ट्रैक्टर चलाते और बीज बोते धोनी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। तभी तो माही की मेहनत अब रंग भी ला रही है। क्रिकेट के मैदान पर चौके छक्कों की बरसात करने वाले धोनी अब किसानी में भी सब्जियों के चौके छक्के लगा रहे हैं और एक कुशल किसान भी बन चुके हैं। माही के फार्म हाउस में आधुनिक तकनीक से खेती की जाती है, तभी तो आलू हो या मटर या फिर टमाटर, सब्जियों की बम्पर पैदावार हुई है। धोनी के फार्म हाउस में ड्रिप इरिगेशन तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे खेती में मदद के साथ ही पानी की बर्बादी भी नहीं होती है। टपक सिंचाई में खास बात यह है कि इसमें मॉइस्चर का ज़्यादा कंजर्वेशन होता है, पानी हमारा वेस्ट नहीं जाता है। जो भी पानी है, देखिए आप ड्रॉप वाइज जो पानी यहाँ गिर रहा है वो पौधे के जड़ तक ही जाता है और इवोपरेशन लॉस कम होता है। बहुत सारा इसमें बचत होता है पानी का। तो अब जरा धोनी के फार्म हाउस के टमाटर की खेती पर भी नजर डाल लीजिए। ईजा फार्म हाउस से टमाटर बड़े पैमाने पर तोड़कर बाजारों में मौजूद आउटलेट में पहुंचाए जा रहे हैं। फार्म हाउस में तैयार टमाटर की हर दिन तोड़ाई कर उन्हें ट्रॉली के जरिए सीधे बाजार भेज दिया जाता है, जहां ये टमाटर 35 से 40 रुपये प्रति किलो की दर से बिकती है। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के रांची स्थित फार्म हाउस में इन दिनों मटर की खेती भी जोरदार तरीके से हो रही है। न्यूज़ 18 ने ही सबसे पहले आपको बताया था कि माही अपने फार्म हाउस में पौधों से मटर तोड़कर खाने की इच्छा रखते हैं। सो माही की वो इच्छा भी अब पूरी होने वाली है। धोनी धीरे धीरे ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं। जाहिर है जो मटर की मिठास है धोनी को फार्म हाउस आने पर मजबूर करेगी, और धोनी की इच्छा भी है कि खुद अपने फार्म हाउस में जिस तरह की जैसे मैं बैठा हूं, खुद बैठकर वो मटर को चखें और उसे खाएं। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। घाटशिला के अंतिम छोर पर बसे गांव आजादी के सालों बाद भी विकास की किरणों से अछूते हैं। कठिन रास्ते से गुजरकर जब आला अधिकारी पहुंचे तो ग्रामीणों का दर्द फूट पड़ा।
चारों ओर घना जंगल है तो रास्ते में बड़े बड़े पत्थर बिछे हैं। इन नालों से गुजरते हुए कभी आपकी गाड़ी जवाब दे जाएगी तो आपको पैदल ही जंगल और पहाड़ों के बीच से गुजरना होगा। इतनी सारी परीक्षाओं से गुजरने के बाद आपके कदम घाटशिला के बीहड़ों में सूर्याबेड़ा गांव में पड़ेंगे, जहां न पक्की सड़क है, न बिजली और न रोजगार। सबसे पहले बड़ा समस्या हम लोग का रोड नहीं है, फिर इसके बाद बिजली नहीं है, फिर पीने का पानी नहीं है, फिर आंगनबाड़ी सामने में नहीं है, फिर यहाँ जब पेशेंट होते हुए फिर हम लोग उधर लेके जाते खटिया से ये उठाते हुए। इन कठिन रास्तों से गुजरते हुए घाटशिला की वीडियो सीमा कुमारी जब सूर्याबेड़ा गांव पहुंची तो उनका सामना बदहाली और गरीबी के मारे ग्रामीणों से हुआ। ऐसे में उन्होंने सूर्याबेड़ा की सूरत बदलने का संकल्प लिया। सारे लोग यहाँ की उपस्थिति अपने बनाएंगे और यहाँ की जितने भी विकास योजनाएं हैं उनकी रूपरेखा तैयार की जाएगी, उनकी नींव रखी जाएगी और जितना लोगों की समस्या है उनको सुनी जाएगी। सूर्याबेड़ा घाटशिला के अंतिम छोर में बसा वो गांव है जो आजादी के सालों बाद भी विकास की एक किरण के लिए तरस रहा है, लेकिन ताजा पहल से अब इस गांव में भी विकास की उम्मीद जगी है। प्रभंजन, न्यूज़ 18, घाटशिला। सिवान में सुस्त पड़े ट्रैफिक में फिर से रफ्तार आएगी। ट्रैफिक थानेदार शाहजहां खां अनोखे अंदाज में ट्रैफिक जाम खत्म करने की कवायद में जुट गए हैं। आप जहां तहां जैसे तैसे नो पार्किंग जगह पे गाड़ी खड़ी ना करें, रॉन्ग साइड से ना चले। ट्रैफिक की धीमी रफ्तार से परेशान सिवान वासियों को ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए ट्रैफिक थाना प्रभारी शाहजहां खान ने माइक तो थाम ली। ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करने के लिए खुद सड़क पर उतर आए। व्यस्त समय में सिवान शहर में जहां भी ट्रैफिक जाम के हालात बनते हैं, शाहजहां खान अपनी जीप से वहां पहुंच जाते हैं। माइक से घोषणा तो करते ही हैं, खुद सड़क पर उतरकर हालात को काबू में करने में जुट जाते हैं। जाम के लिए हमारा सिवान वासियों से अनुरोध हो रहा है कि आप हमें सहयोग करें, हम जाम से, प्रशासन जाम से मुक्ति दिलाएगी। सिवान शहर की संकरी सड़कों पर बेतरतीब पार्किंग ट्रैफिक जाम की सबसे बड़ी वजह है। देखिए किस तरह से गाड़ियों को जहां तहां खड़ा कर दिया गया है और संकरी सड़कें और संकरी हो गई हैं। इसका नतीजा ये होता है कि ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त पड़ जाती है। हालात को ठीक करने के लिए ट्रैफिक थानेदार खुद चालान तो काटते ही हैं, मनमानी पार्किंग करने वालों को सख्त हिदायत देते हैं। ये जिलाधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर हो रहा है और हम लोग सिवान वासियों को मैसेज दे रहे हैं कि आप हमें सहयोग करें, हम आपको जाम से मुक्ति दिलाएंगे। हाल के दिनों में सिवान में ट्रैफिक जाम बढ़ने से आम लोगों की परेशानी बढ़ गई। हालात तभी ठीक हो सकते हैं जब हम और आप ट्रैफिक नियमों का कायदे से पालन करें। मृत्युंजय, न्यूज़ 18, सिवान। नो पार्किंग जगह पे गाड़ी खड़ी ना करें, रॉन्ग साइड से ना। जमुई में सर्दी का सितम बढ़ता जा रहा है तो फुटपाथ पर रहने वाले गरीब अलाव जलाकर ठंड भगाने की जद्दोजहद में देखे जा रहे हैं। जमुई की ये सुबह घने कोहरे और ठंड की चादर से लिपटी हुई है। इस समय ज्यादातर जमुई वासी घर के भीतर रजाई में दुबके हैं तो कचहरी जाने वाली सड़क पर इक्का दुक्का लोग नजर आ रहे हैं। इनमें ज्यादातर वो हैं जिनका कंबल से बाहर निकले बिना गुजारा नहीं, तो ये लोग आसपास बिखरे कूड़े कचरे पर आग जलाकर ठंड भगाने की कोशिश में जुटे रहते हैं। बहुत परेशान है। हाँ। क्या मिला अभी तक? कुछ नहीं मिला। जिला प्रशासन क्या मदद किया? कुछ ने मदद किया। क्या दिक्कत क्या हो रही है? बहुत दिक्कत ठंडे से। जमुई में दिनों दिन पारा गिरता जा रहा है तो उसी रफ्तार से सर्दी का सितम भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में साधन संपन्न लोग घर के अंदर हीटर जला रहे हैं, लेकिन ये ग्रामीण इसी अलाव से ठंड भगाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी है, बहुत कितना की कुछ नहीं। सरकार तो अभी इसके बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे। सरकार को सोचना चाहिए। जमुई में सर्द हवा के बढ़ते झोंकों ने एक तरफ जीना मुश्किल कर रखा है तो चौक चौराहों पर जल रहे ये अलाव इन ग्रामीणों का सहारा बने हुए हैं।
केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। भागलपुर में नेकी की एक दीवार ठंड में गरीबों के लिए वरदान साबित हो रही है, जहां हर दिन कई बेसहारों को तन ढकने के लिए कपड़े मिलते हैं। भागलपुर की व्यस्ततम तिलका मांझी चौक के सामने इस बेजान दीवार पर शायद ही कभी किसी ने नजर डाली हो, लेकिन भागलपुर के युवाओं की पहल पर ठंड के मौसम में ये बेजान दीवार आज नेकी की दीवार बन गई है, जिस पर पैंट, शर्ट और स्वेटर से लेकर दर्जनों कपड़े टंगे हुए हैं, जो ठंड में ठिठुर रहे गरीबों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। जैसे ठंडे का मौसम आ गया तो जो भी जिनके पास रिसोर्सेस नहीं है, संसाधन की कमी है, उनके लिए अब वो विंटर में कपड़े कहाँ से आएंगे, ये सोचने वाली बात हो जाती थी। तो हम लोग सोचे चलो ठीक, ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट था, तो वी शुड स्टार्ट इन भागलपुर। नेकी की इस दीवार से ठंड में ठिठुर रहे गरीबों को गर्म कपड़ा तो मिल ही रहा है, साथ ही उन्हें खाना भी मिल रहा है। एक मुट्ठी अन्नदान अभियान के जरिए यहाँ इतना दाल और चावल जमा हो गया जो भूखों की भूख मिटा सकता है। एक मुट्ठी अन्नदान जो लौटाए भूखों की मुस्कान, ये भी कंसेप्ट शुरू किए कि इसमें आपको जिसको भी है सिर्फ एक मुट्ठी आपको चावल, एक मुट्ठी दाल देना है, जिसमें 2 बॉक्स हम लोग बनाए हैं, जो भी आएंगे उसमें डालेंगे। तो भागलपुर की इस दीवार ने सैकड़ों गरीबों की ठंड और भूख को मिटा दिया है। तो जरा सोचिए, ऐसी कुछ और दीवारों को नेकी की दीवार में तब्दील कर दिया जाए तो गरीबों का कितना भला हो सकता है। आशीष, न्यूज़ 18 भागलपुर। पटना की सड़कों पर गर्म कपड़ों की दुकान सज गई है, लेकिन दूसरों तक गर्म कपड़े पहुंचाने वाले दुकानदार दिन रात ठंड से जूझने के लिए मजबूर हैं। सर्द रात में पटना की व्यस्ततम सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार अब कम हो रही है, तो इसी सड़क के किनारे गर्म कपड़ों का बाजार ग्राहकों का इंतजार कर रहा है। पटना में इन दिनों इतनी ठंड पड़ रही है कि घर के अंदर भी कपकपी जाने का नाम नहीं ले रही, तो ग्राहकों का इंतजार कर रहे दुकानदार इस अलाव के सहारे रोजाना सर्दी की पूरी रात गुजारते हैं। रात में सोते कहाँ हैं आप? नहीं रहते, सड़क किनारे ही सोते हैं। पार्टी का माल बेचते हैं हम, पार्टी रोज आती है, अपनी पेमेंट ले जाती है, बाकी अपने के माल है। लेकिन अभी तो कड़ाके की ठंड, आज हवा भी चल रही है जी, और इस ठंड में आप सड़क किनारे सोते हो? अरे सो लेते हैं सर, मजबूरी में सुलाए थी। लुधियाना के गर्म कपड़ों से पटना की सड़क पर सजी इस दुकान में बेडशीट से लेकर कंबल और रंग बिरंगी ऊनी चादरों की भरमार है। ग्राहक पसंद की चादर उठाते हैं, मोल भाव करते हैं और घर ले जाते हैं, तो दूसरों की ठंड भगाने वाले ये दुकानदार पेट की आग बुझाने के लिए दिन रात ठंड से जंग लड़ते रहते हैं। कितने दिनों तक आप रहते हैं यहाँ पे? 2 महीने तक। 2 महीने? 2 महीने में अच्छी खासी आमदनी हो जाती है? मतलब ये तो नसीब को बर्फ पे काम बहुत हल्का है, ये दिहाड़ी पड़ जाती है, 15-15 हजार रुपए, 20,000, 60-70 हजार रुपए देते हैं। पटना में बढ़ती ठंड के बीच गर्म कपड़ों की डिमांड बढ़ गई है, तो ये पटना के ग्राउंड युवा खिलाड़ियों के लिए सुबह 8:30 बजे से ही बंद हो जा रहे हैं, तो इन खिलाड़ियों को अपने सपने तक पहुंचने का मौका नहीं मिल पा रहा है। नेट के अंदर बल्ला घुमा रहे युवा क्रिकेटर विवेक कुमार धोनी की तरह हेलीकॉप्टर शॉट से दुनिया भर में छा जाना चाहते हैं, तो गेंद पकड़ने की प्रैक्टिस कर रहे इन युवाओं के मन में द्रविड़ और कोहली बनकर देश का नाम रोशन करने का सपना पल रहा है। लेकिन कड़ाके की ठंड में सुबह 8:30 बजे तक ही मैदान में प्रैक्टिस के फरमान ने इनके सपनों पर ग्रहण लगा दिया है। ये प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिल पा रहा है हम लोग ढंग से, मतलब और टाइम बढ़ाना चाहिए, इसकी वजह से हम लोग को दिक्कत, प्रैक्टिस अच्छे से हो पाए। कुछ 1 घंटा में तो अच्छे से प्रैक्टिस हो नहीं पाती है, इसीलिए टाइम बढ़ाने की मांग है हम लोग। पटना के वीर कुंवर सिंह पार्क में तफरीह करने वालों के लिए तो समय पर कोई पाबंदी नहीं, लेकिन खिलाड़ियों को सुबह 8:30 बजे के बाद मैदान खाली करना पड़ता है, जबकि ठंड में दूर दराज से पहुंचे खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करने के लिए ज्यादा समय नहीं मिल पाता। लगभग मतलब अभी ठंड का समय है, बहुत ठंड हो गया है, तो हम लोग यहाँ पे 6 बजे आते हैं अंधेरे में,
और 6 बजे आने के लिए हमें 5 साढ़े 5 निकलना पड़ता है। अंधेरे में इतने ठंड है, ठंड बढ़ गया है। हमारे कुछ लड़के दानापुर से आते हैं, दीघा से आते हैं, इतने दूर से आते हैं। कोरोना काल में पटना के पार्क और मैदानों के गेट महीनों बाद खुले हैं, लेकिन उस पर इस फरमान ने खिलाड़ियों की रही सही उम्मीदें चकनाचूर कर रख दी है। रजनीश, न्यूज़ 18 पटना। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी रहेंगी। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।